Assalamu alaikum students. As you all know that we are discussing how do organisms reproduce या simply हम reproduction बोल सकते हैं। तो पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है asexual reproduction को। asexual reproduction उसमें आपने देखा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो asexual reproduction होती है उसमें एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज जस्ट कंट्रारी टू asexual reproduction. Sexual reproduction में there is the involvement of two parents, male and female. Male and female parents are involved for the formation of offsprings. So अगर हमें sexual reproduction को define करना होगा तो हम एक simple सी definition दे सकते हैं. It is that kind of reproduction. It is that kind of reproduction in which male and female cells combine to form the offspring. ये जो मेल एंड फीमेल सेल्स हमने यहाँ पे लिखा, इसके लिए हम प्रॉपर टर्म यूज कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं मेल्स में या फीमेल्स में, उनको हम गैमीट्स बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड एज मेल गैमीट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड एज फीमेल गैमीट्स। दस सिंपली हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इनिशियल जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे फ्यूज होते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स, तो वहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करता है, इसमें फिर जो इसमें डेवलपमेंट होती है, इसमें डिफ्रेंसिएशन होती है, डिविजन्स होते हैं, प्रॉपर स्टेज के जरिए से ये गुजरता है, तब जाके एक ऑफस्प्रिंग बनता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, इनको हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स अगर आप कहीं पे देखोगे तो दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें फ्लावर्स जो होते हैं, इनको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। Reproductive structures. Why are they called reproductive structures? Because flowers bear male and female gametes. इसीलिए इनको हम reproductive structures बोलते हैं। इन्हीं flowers में reproduction, sexual reproduction होती है in case of angiosperms। तो in detail sexual reproduction की process हम देखने से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि flower का structure कैसा होता है, how it bears these male and female gametes। एक cross section जैसा हम यहाँ पे बनाएंगे। We will try to understand the structure of flower first. पहला हम स्ट्रक्चर जो देखते हैं, एक रिसेप्टेकल होता है। रिसेप्टेकल, व्हाट इज दिस रिसेप्टेकल? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस पे फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टेकल। बाकी जो इसके पार्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेपल्स।
सेपल्स क्या होते हैं, इस रिसेप्टेकल के जस्ट ऊपर जो बाकी पार्ट्स होते हैं उनके नीचे ग्रीन लाइक स्मॉल लीफलेट्स आर प्रेजेंट दियर। तो ऐसा वुच आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर सिंपल सी हम रोज फ्लावर की बात करें, रोज वक्त अथस मज तुलान उसके नीचे तथ स्लट हिश आसान जिस पे ऊपर फ्लावर अटैचड होता है, तथ पिंक कलर में वर्ल्स वुचान उनके नीचे ग्रीन लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम सेपल्स बोलते हैं। कई सारे सेप, किसी में 2 सेपल्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सारे सेपल्स को हम एक सिंगल टर्म के तौर पे जानते हैं, कैलिक्स हम इसको बोलते हैं। ये वक्त सारी सेपल्स कलेक्टिवली कॉल कर हम उसको कैलिक्स बोलते हैं। जो सेपल्स होते हैं उन जैसा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इन फंक्शन क्या है, व्हाट इज देयर फंक्शन। तो फंक्शन इनकी असली जो फंक्शन होती है वो बड स्टेज में होती है। ये वक्त ये पोश फुल आसान, ये वक्त ये ओपन गुमुत कहीं, जब ये बिल्कुल बड स्टेज में होता है तब ये ग्रीन लीफलेट्स जो है ये इसको कवर करते हैं। यमो अंद अगर तुम ऑब्जर्व आस कोर्मुत, ये वक्त जिस पर फ्लावर फल आसान, ये वक्त पोश फल आसान, सह बिल्कुल एक ग्रीन कवरस मज बंद आसान। अगर आपने देखा होगा एक ग्रीन कवर में वो बंद होता है, सो ग्रीन कवर युस आसान दैट इज दीज सेपल्स। और फिर ये फ्लावर जब मैच्योरिटी को पहुंचता है, जब ये ओपन हो जाता है, दे कम टू डाउनवर्ड्स, बुनमि साइड अटैचड रोजान। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये शेड ऑफ होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स में इंटैक्ट रहते हैं। मैक्सिमम फ्लावर्स में इंटैक्ट होते हैं ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम सेपल्स बोलते हैं। तो फंक्शन क्या है सेपल्स की, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशंस, इन बड स्टेज। उसके बाद सेकंड थर्ड जो पार्ट इसका है दैट इज पेटल्स। पेटल्स जो हम कलर्ड लीफलेट्स देखते हैं, ये वथर ही वुचान कलरफुल यम आसान, पिंक होता है, रेड कुन मज वाइट डिफरेंट कलर्स के जो लीफलेट्स हम देखते हैं, वर्ल्स हम देखते हैं, उनको हम पेटल्स बोलते हैं। कलेक्टिवली हम पेटल्स को करोला बोलते हैं। कलेक्टिवली द पेटल्स आर कॉल्ड एज करोला सॉरी। अब इसकी फंक्शन क्या है, करोला की फंक्शन क्या है, पेटल्स की फंक्शन क्या है। देयर फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। तवा कलरफुल आसान, दे आर कलरफुल, दे आर सेंटेड, इनमें स्मेल होती है, खुशबू होती है इनमें, दे आर सेंटेड, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स देयर, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं पोलिनेशन में। अलग से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोलिनेशन, तब आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। और इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है स्टेमेंस। स्टेमेंस जो होते हैं जस्ट लाइक दिस, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ऊपर एक स्वोलन पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंथर। एंथर जो होता है, एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। These pollen grains contain male gametes. They contain male gametes. इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज कॉर्पेल। जस्ट लाइक दिस, ये इसका स्ट्रक्चर जैसा होता है। ऊपर एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। This tube like structure is called as style, and this swollen part is called as ovary. अब फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा की फंक्शन ये होती है, ये जब वक्त पोलिनेशन का सान, जब पोलिनेशन होती है तो जो पोलिनेटर होता है, दैट ऑर्गन दैट विच ब्रिंग्स दीज पोलन ग्रेन्स टू दिस स्टेज, तुम वनान इस पोलिनेटर्स। डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को कैरी करके इस कार्पेल तक पहुंचाते हैं। ये स्टिग्मा उनके लिए एक सीट प्रोवाइड करती है जहाँ पे वो लैंड करते हैं। ये इसकी फंक्शन होती है। यहाँ पे लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होती है। तो ये स्टाइल जो है, इट प्रोवाइड्स अ पैसेज, ए टनल लाइक स्ट्रक्चर टू रीच द ओवरी। यहाँ पे एग होता है, ओव्यूल जिसको हम बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन्स इस ट्यूब से, स्टाइल से होके आते हैं, पहुंचते हैं इस ओवरी के अंदर जहाँ पे एग होता है, और यहाँ पे फ्यूजन ऑफ फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन होता है।
मेल गैमीट का फ्यूजन होता है फीमेल गैमीट के साथ इनसाइड दिस ओवरी, और यहाँ पे जाइगोट बनता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है। इंशाल्लाह इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल प्लस फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। लेकिन कुछ प्लांट्स में या तो मेल फ्लावर्स में या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। Inshallah, in our next class, we will continue the topic.